अडानी का इतना बड़ा नुकसान होला, बैंकों के लिए कितना खतरा हो? LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, दूसरे सारे बैंक भी है जिनके पैसे लगे हुए हैं। तो इस बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच कमेटी बनाया जाए और जितने भी दोषी है इस घोटाले में उस दोषी को सजा दिया जाए। मेरा सवाल ये है, क्या बैंकों के अस्तित्व पर खतरा है? ना, खतरा ऐसे नहीं है कि अभी आंकड़ा निकाले हैं कि पिछले 7 सालों में 10 लाख करोड़ से ज़्यादा राइट ऑफ किया गया है। बहुत सी पैसे विलफुल डिफ़ॉल्टर के पास पड़े हुए हैं और ये सारे जो लोग हैं ये बड़े बड़े लोग ही हैं। जो राइट ऑफ किया जाता है इनमें से कुछ ही परसेंटेज 10% से कम बरामद किया जाता है, क्योंकि रिजर्व बैंक की जो कानून है कि बड़े पूंजीपति कोई बैंक नहीं खोल पाएगा। तो एक ही रास्ता है कि ये बड़े सरकारी बैंकों को बड़े पूंजीपतियों के हाथ में दे देना। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ बेफी के जनरल सेक्रेटरी हैं देवाशीष बासु चौधरी। बात करते हैं जो आज बैंकों को लेकर क्या हालात है। एक अभी यूनियन की बैठक थी, क्या कुछ चर्चा हुआ, लेकिन सबसे सवाल बड़ा यही रहेगा कि जो बैंकों को लेकर आज आम आदमी या ऐसे जो माहौल है उस माहौल पर, उस हालात पर आपकी क्या राय है? अभी जो हाल ही में आया है वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से, अडानी से आया है, जहां हम देखते हैं LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, दूसरे सारे बैंक भी है जिनके पैसे लगे हुए हैं। और बात यह है, ये बहुत ऊंची तरफ की बात है और बहुत ऊंचे लोग जुड़े हुए हैं हमें लगता है। तो हमारी मांग ये है कि ये सरकारी बैंकों की जो पैसा है ये आम आदमी के पैसे हैं जो देश के विकास के लिए किया जाता है। तो इस बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच कमेटी बनाया जाए, ये हमारी मांग है। और जितने भी दोषी है इस घोटाले में उस दोषी को सजा दिया जाए, यही बात है। नहीं, मेरा सवाल ये है, क्या बैंकों के अस्तित्व पर खतरा है और क्या बैंक जो है अभी सिर्फ दबाव में काम कर रहे हैं जो बड़े लोगों को लोन, खासकर जब आप अडानी और हिंडनबर्ग की बात कर रहे हैं? ना, खतरा ऐसे नहीं है। जहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है ऐसे खतरा अभी तक नहीं है। लेकिन हमारी बात यह है कि ये देखा जाता है कि जितने भी लोन है, इस बड़े कंपनी को जो लोन दिया जाता है इसमें ड्यू डिलिजेंस फॉलो नहीं किया जाता है। और हमको मालूम है कि अभी आंकड़ा निकाले हैं कि पिछले 7 सालों में 10 लाख करोड़ से ज़्यादा राइट ऑफ किया गया है। बहुत सी पैसे विलफुल डिफ़ॉल्टर के पास पड़े हुए हैं और ये सारे जो लोग हैं ये बड़े बड़े लोग ही हैं। जो राइट ऑफ किया जाता है इनमें से कुछ ही परसेंटेज 10% से कम बरामद किया जाता है। तो ये सारे पैसे बैंकों की जो प्रॉफिट है इनमें से प्रावधान किया जाता है। फिर भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक लगातार प्रॉफिट करते आए हैं। इस साल भी हाफ ईयरली में हमारे 30 करोड़ से ज़्यादा नेट प्रॉफिट आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब एक तरफ जो बड़े हैं, जैसे कहा जाता है कि देश के 25 ऐसे लोग हैं जिनके पास मान लीजिए कि 10 लाख करोड़ में से ज़्यादातर पैसे उन्हीं के हैं जिनके राइट अप किया गया। इसके बाद भी अगर सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं अगर वो मुनाफे में हैं तो वो कहा जाता है कि जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास है, जो सैलरी वाला है, उनके जो है अननेसेसरी आप चार्जेस इस तरीके का लागू कर रहे हैं और उनसे पैसे एक तरीके से आप उनकी भरपाई कर रहे हैं। और इसलिए तो इससे नहीं लगता कि आम आदमी का जो भरोसा है वो बैंकों से एक तरह से उठ रहा है? और वैसे में फिर आपके जैसे ट्रेड यूनियन हैं जो अपनी एम्प्लॉय के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, वो भी तो कहीं कहीं हरास हो रहे हैं। नो, आज ये भी चर्चा में आए हैं। 2 तरीके से आम जो हमारी ग्राहक है ये हैरान हो रहा है। एक तरफ ये होता है जैसे आपने बताया है कि चार्ज बढ़ता जा रहा है। हाँ, चार्ज बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये जो अभी 2 साल पहले बैंकों की विलय हुई थी, जहाँ 10 बैंकों से 4 बैंक किया गया है, सब बड़े बड़े बैंक हो गए हैं। और ये बैंक बनने के बाद ये मिनिमम बैलेंस की चार्जेस जो है, चेक बुक इशू के चार्जेस जो है, चेक रिटर्न की चार्जेस जो है, ये बहुत बढ़ा दिया है। ये हमारी यही समझ थी कि अगर बैंकों की विलय होगी तो यही होगा। जो मास बैंकिंग होता था, आम आदमी के लिए जो बैंक होता था, ये क्लास बैंकिंग हो जाएगा धीरे धीरे। इसी के लिए हम इसका विरोध करते आए थे। और दूसरा बात हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से बैंक में जो भर्ती के जो है ये भर्ती कम होता जा रहा है। बहुत सारी बैंक में जो है कर्मचारी बहुत कम है। 6, साढ़े 6, 7 बजे तक काम करने के बाद भी काम ख़त्म नहीं होता है। और आम जो ग्राहक है
इनको भी सेवा नहीं मिल रहा है, सर्विस नहीं मिल रहा है, इसलिए वो भी नाराज़ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका जो कॉम्पिटिटर है, जो प्राइवेट बैंक है, ये हमसे अच्छा सेवा नहीं दे रहा है। हमारी लड़ाई इसलिए है कि रिक्रूटमेंट करना है, सेवा अच्छी तरीके से देना है, और जो चार्जेस जो बरामद किया जाता है, ये चार्जेस कम करना है, क्योंकि ये सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है जो गरीब मध्यम वर्ग लोगों को सेवा देने के लिए ही सन 1969 में ये सार्वजनिक क्षेत्र में लाया गया है। तो इसी के लिए हमारी लड़ाई बरकरार है। हम आने वाले दिन में भी ये मांग उठाते रहेंगे। सरकार की जो अभी खासकर वित्त मंत्री है, बैंकों को लेकर क्या रवैया है, और आप लोगों के लिए सबसे बड़ा अभी चुनौती क्या है? नौकरी बचाना, या जिस तरह आप रिक्रूटमेंट की बात की है, या ग्राहकों को जिस तरीके के सार्वजनिक बैंक हैं उनको बचा कर रखना, या प्राइवेट? देखिए, सन 1991 में जब से नया आर्थिक नीति लागू किया गया है, तब से हम इसके खिलाफ है। खास करके इनकी मकसद एक ही है, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों को निजीकरण कर दिया जाए, बड़े बड़े बैंकों को बड़े बड़े पूंजीपति को दिया जाए। क्योंकि रिजर्व बैंक की जो कानून है कि बड़े पूंजीपति कोई बैंक नहीं खोल पाएगा, तो एक ही रास्ता है कि ये बड़े सरकारी बैंकों को बड़े पूंजीपतियों के हाथ में दे देना। हम इनके खिलाफ ही लड़ते आए हैं, और इनके खिलाफ लड़ते लड़ते हम 72 दिन से ज़्यादा हड़ताल किए हैं। 2021 में वित्त मंत्री जब ऐलान की थी बजट में कि 2 सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों को निजीकरण होगी, उसके बाद हम 4 दिन की हड़ताल की थी 2021 में। तब जाके सरकार थोड़ा सा धीमा हुआ, और हमें लगता है कि अगले 2024 के चुनाव से पहले सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों को निजीकरण कर दिया जाए। तो इसीलिए हमारी जो लड़ाई है, ये सिर्फ हमारी नौकरी बचाने के लिए नहीं है, ये देश की जनता के लिए है, देश की आर्थिक नीति के लिए है, देश की आर्थिक जो अखंडता है इसको बरकरार रखने के लिए है। ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। अडानी का इतना बड़ा नुकसान होला, बैंकों के लिए कितना खतरा, उस पर आप लोगों की क्या राय है? नहीं, खतरे की बात यह है कि हम नहीं चाहते हैं, ये तो सरकारी बैंकों की पैसा, मतलब देश की बैंकों की, देश की पैसा है। अगर ये पैसा चला गया, बैंकों के पास साधन है ये पैसा प्रावधान करने के लिए, लेकिन इसके हिसाब से क्या होगा? इसका जो लाभ है कुछ शेयर होल्डर है इसको नहीं मिलेगा, सरकारी खाते में जो हम इन्वेस्ट करते हैं ये नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में ये घोटाला करके आप कुछ भी करके आपको आज़ादी मिल जाएगी। जैसे कई 36 जैसे आपको मालूम है कि बिना पैसे लौटाए ये देश भाग के, देश छोड़ के चले गए। हम नहीं चाहते हैं कि देश में रह के बैंक का पैसा घोटाले में चला जाए। बैंक का पैसा बरामद करना ही है, सरकार को जांच कमेटी बनाना है और ये पैसे बरामद करना है। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे देवाशीष वासु, जो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज़ जो यूनियन है बेफी के महासेक्रेटरी हैं। तो क्या इनकी क्या आपने सुना है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए अभी बैंकों के लिए क्या सबसे बड़ी चुनौती है? एक तरफ बड़े उद्योगपतियों को जिस तरीके से आपने देखा, एक के बाद एक विलफुल जो राइटअप किए जा रहे हैं लोन, वो, और सबसे दूसरी चुनौती है कि बैंकों के एक तरीके से रिक्रूटमेंट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और आपने देखा विलय के लेकर भी इन्होंने कहा। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि सार्वजनिक क्षेत्रों को, अस्तित्व को, बैंकों को बचाए रखना, और इस तरीके से जो पैसे का बंदरबाट हो रहा उस पर रोक लगाना इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अपने सहयोगी से रामती के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।